2027 के लिए तैयारी करनी है। कई सारे बच्चे अब यहाँ से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। सर क्या करें, कैसे पढ़े, रोड मैप क्या होगा पता नहीं, यहाँ से कैसे आगे बढ़ूंगा, थोड़ा ये क्वेश्चन मार्क है। बुक्स कौन सी यूज करनी चाहिए, पीवाईक्यूज करने चाहिए क्या, तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का, ये सब हमेशा यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर मैं अब से बहुत मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, बट क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ओनली पीवाईक्यू करके आप 99.99 ला सकते हो। हम बुक में पढ़ रहे हैं सर, बुक में पीवाईक्यू कर रहे हैं सर, टिक कर रहे हैं सर, और उनके सॉल्यूशन पीछे जाके देखना। कई बार सॉल्यूशन इतने बड़े बड़े होते हैं जहाँ जुगाड़ लग सकते हैं, कई बार सॉल्यूशन समझते नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू पढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम शुरू करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MHT CET 2027 के लिए तैयारी करनी है। दिसंबर अटेम्प्ट को अच्छा करना है, देन अप्रैल में अटेम्प्ट भी बहुत बढ़िया करना है। कई सारे बच्चे अब यहाँ से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। सर क्या करें, कैसे पढ़े, बुक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए, पीवाईक्यूज करने चाहिए क्या, तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का, ये सब हमेशा यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आप मुझे कॉल कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कैसे पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने कॉल किया एंड फाइनली सबका यही सवाल था, सर अब मैं सीरियस हो रहा हूँ। इवन जीटा वाले बच्चे भी जो मेरे बैच में है वो भी, सर मैं अब से बहुत मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, बट क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। रोड मैप क्या होगा पता नहीं, यहाँ से कैसे आगे बढ़ूंगा, थोड़ा ये क्वेश्चन मार्क है। सर कौन सी बुक्स से करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। मुझे बुक्स रेफर करनी है, कौन सी करूँ, पीवाईक्यूज कितने साल की करूँ। तो आज मैं आपको सारी चीज़ों के आंसर देने वाला हूँ बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम शुरू करें, यहाँ से शुरू करना बहुत ज़रूरी है एंड अगेन इन द राइट डायरेक्शन। तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये अब समझते हैं। सबसे पहली बात बच्चा लोग, जब भी मैं कोई भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ, कोई भी चैप्टर, आज मैं एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन का ले रहा हूँ। डिफरेंशिएशन अगर मैं पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ो, आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट्स कर लिए, सारे क्लास के क्वेश्चंस कर लिए, है ना। क्लास के क्वेश्चंस हमेशा 2 बार करो, क्योंकि आपके जो भी सर होंगे ना, जो भी टीचर होंगे, वो बहुत ढूंढ के क्वेश्चन ला रहे होंगे, ठीक है। तो कम से कम 2 बार क्लास के क्वेश्चंस करो। जब आप ये कर लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। अब इसके बाद आती है प्रैक्टिस की बारी, और आपको पीवाईक्यूज ही करने हैं। कई सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर आप सिर्फ पीवाईक्यू के अराउंड ही रहते हो, उससे सच में 99 आएंगे क्या। मैं कह रहा हूँ मेरे इतने सारे बच्चे, लास्ट ईयर भी 343 से ज़्यादा बच्चे पीवाईक्यूज यही करके, और यार आपको यकीन नहीं आ रहा, पीवाईक्यूज बहुत तगड़े हैं, काफ़ी वेराइटी है, आप समझने की कोशिश करो। तो इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और वो भी पीवाईक्यूज करने हैं। मैं कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूंगा। आई वुड से नो बुक इज रिक्वायर्ड, नो बुक। सर ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप बुक भी करोगे, पीवाईक्यू भी करोगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे, तो कुछ भी चीज़ पूरी नहीं होगी, आधा अधूरा छूटा हुआ रहेगा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको पीवाईक्यूज की तरफ ध्यान देना है। आप समझो 2026 में पता है आपको क्या हुआ है, 2026 में 27 शिफ्ट हुए, 27 शिफ्ट, हर शिफ्ट में 50 क्वेश्चन, तो अपने पास 1350 क्वेश्चन है। बहुत बड़ा नंबर होता है 1350 क्वेश्चन। ऐसे आप 25 के बारे में बात करो, 24 के बारे में बात करो, अगर आप 3 साल के भी करोगे तो 15-15, 16-16 शिफ्ट है। तो अगर 16 शिफ्ट, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अगेन यहाँ पे भी 16 शिफ्ट इंटू 50 करो तो 800 क्वेश्चन है। हाँ 800 क्वेश्चन है। तो आप ही देख लो, सिर्फ 3 साल के क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे ना, 3000 क्वेश्चन, 1600 यस 1300 और 3000 क्वेश्चन, बहुत बड़ा नंबर होता है। काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस है, काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। और 2026 की बात करूं, अभी मैं पीवाईक्यू सॉल्व ही कर रहा था डिफरेंशिएशन के। इतने तगड़े क्वेश्चंस है ना बच्चा, इतने लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, आपको दिखा दूं मैं यहाँ पे, मैं सॉल्व कर रहा था। आप सब जानते हो ना कि हमारी सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज होती है, एक राइट एंगल बैच, RAB कहता हूँ मैं इसको। ये क्या है, राइट एंगल बैच। ये आप पढ़ो कहीं से भी, लेकिन पीवाईक्यू सिर्फ राइट एंगल बैच से ही करना है। क्योंकि राइट एंगल बैच से करने का क्या फ़ायदा है, कई सारे बच्चे समझते नहीं है इस बात को। हम बुक में पढ़ रहे हैं सर, बुक में पीवाईक्यू कर रहे हैं सर, टिक कर रहे हैं सर, पर उनके सॉल्यूशन पीछे जाके देखना। कई बार सॉल्यूशन इतने बड़े बड़े होते हैं जहाँ जुगाड़ लग सकते हैं, कई बार सॉल्यूशन समझते नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू पढ़े। ऐसा पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि चलो ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ,
मैं ट्राई करूँ, पॉज करो वीडियो को, देखो ट्राई करो, अरे ये आ गया आंसर, देखो अगर सही है तो आगे बढ़ो, नहीं आ रहा हो तो आपको हाथ पकड़ने वाला कोई चाहिए, आपके साथ सॉल्व करने वाला कोई चाहिए, और यही काम हमने राइट एंगल बैच में किया है। टॉपिक बाय टॉपिक हमने सारे क्वेश्चंस को तोड़े हैं। ये जो 3000 क्वेश्चन है इनको चैप्टर वाइज तोड़ा है। 3000 ही नहीं, हमारे से तो 6000 है, क्योंकि 6 साल के पिछले 21, 22, 23, 24, 25, 26 है, तो आपको सिर्फ 3 साल के भी किए ना काफ़ी हो जाएगा। आप सिर्फ 3 साल के क्वेश्चंस क्या करना है, तो वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में है, जुगाड़ के फॉर्मेट में है, ठीक है बच्चा, यस। तो यहाँ से आपको पढ़ना है, तो वीडियो सॉल्यूशन होने चाहिए, जहाँ से भी आप कर रहे हो पीवाईक्यूज, वीडियो सॉल्यूशन होने चाहिए। कहीं भी मैं अटका तो मुझे पता होना चाहिए ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। देखो ना, जब मैं 26 के शूट कर रहा था तो अकेले डिफरेंशिएशन में 98 क्वेश्चंस आए बच्चा। 26 में 98 क्वेश्चंस है, वेटेज समझ रहे हो, 4 क्वेश्चंस हर पेपर में 4 क्वेश्चन आए हैं। 27 शिफ्ट 98 क्वेश्चन, समझ रहे हो, 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। और क्वेश्चन का लेवल भी यार इतना खतरनाक है, मैं ये इंक्रीजिंग लेवल में लेके जा रहा होता हूँ, क्वेश्चंस को बहुत अरेंज कर रहा होता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी लंबे लंबे हैं, काफ़ी बड़े बड़े। ये तो चलो ठीक है, फिर भी इजी लगेंगे आपको, आगे जाते जाते आपको क्वेश्चन बड़े डरा रहे हैं, खतरनाक क्वेश्चंस है। तो मैंने खुद ने जब 98 क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी वीडियो सोल्यूशन कर रहा था, अराउंड 7 घंटा, 7 आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग की है मैंने। 7 घंटा, बहुत बड़ा टाइम, ऑलमोस्ट पिछले साल से डबल ट्रिपल टाइम लगा है इन क्वेश्चंस को शिफ्ट पूरा शूट करने में। तो इसलिए कह रहा हूँ लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, मेहनत बहुत करनी होगी। कई सारे बच्चे सर पीवाईक्यूज अभी नहीं करता हूँ ना, आखिरी में करता हूँ ना। ऐसे लेवल के क्वेश्चंस मेरे बच्चों, ऐसे लेवल के क्वेश्चंस अगर आप आखिरी के लिए छोड़ोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे, डरे हुए रहोगे, ऐसा लगेगा कि मेरी कुछ तैयारी हुई नहीं है। इसीलिए कहते हैं हम अभी से पीवाईक्यू सॉल्व करना ज़रूरी है। आप जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, यहाँ से अगर आपने टारगेट बनाया कि अक्टूबर या नवंबर 15 तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब सिर्फ पढ़ के नहीं, 1 साल के पीवाईक्यू कम से कम कवर करने हैं, मुझे सारे तरह के क्वेश्चंस कवर करने हैं। अगर मैं सारा का सारा आखिर के लिए रखूंगा तो मैं डर जाऊंगा, मुझे लगेगा इतना लेवल ऑफ क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, मेरी ज़्यादा तैयारी हुई ही नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, मैं शूट कर रहा था तो मुझे लगा कि एक बार मैं आपको रियलाइज़ करा दूँ, यार बहुत बड़े बड़े सोल्यूशंस है, काफ़ी तगड़े तगड़े। देखो ये क्वेश्चन आया था, कितना बड़ा है ये, देखो यहाँ से शुरू करके फिर क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, बहुत सिंप्लीफाई करना है और फिर आंसर निकालना है। तो ये अगर आप पहली बार करोगे ना तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये तो मैं ग्रेजुअली ऊपर लेवल पर लेके जाता हूँ क्वेश्चंस को, राइट। मैं काफ़ी सिस्टमैटिकली राइट एंगल बैच में एकदम ईजी क्वेश्चन से धीरे धीरे और वो भी टाइप वाइज, जैसे भी आप कंपोजिट देख रहे हो, फिर उसके बाद में आप देखोगे अगले जैसे कंपोजिट खत्म होता है, राइट, उसके बाद डेरिवेटिव इन्वर्स फंक्शन चालू होता है, तो इन्वर्स के सारे क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। तो इन्वर्स के क्वेश्चन भी काफ़ी तगड़े तगड़े थे। तो ऐसे करते करते बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन मैंने शूट किए हैं, ठीक है। तो आपको यही समझाना है मुझे कि पढ़ाई कैसे करनी है, बुक क्या लेनी है, अभी से पीवाईक्यू करे क्या, सिर्फ पीवाईक्यू करूँगा तो होगा क्या। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे रह सकते हो। ओनली पीवाईक्यू करके आप 99.99 ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो सर, 100 भी ला सकते हो आप। वो डिपेंड करता है ना, थोड़ा लक फैक्टर मैंने हमेशा रखा होता है कि यार पता नहीं उस दिन का कौन सा क्वेश्चन जो आपका आएगा नहीं आएगा, बना नहीं बना, बट आप टॉप कर सकते हो, आप टॉप कॉलेज में जा सकते हो ओनली पीवाईक्यू। तो आई वुड से बुक्स की ज़रूरत नहीं है। बार बार बता रहा हूँ कि अलग अलग चीज़ें करोगे तो भाई सारी चीज़ें आधी अधूरी रह जाएगी, गिल्ट में रह जाओगे। सिलेबस कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस भी पीवाईक्यू। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर राइट एंगल बैच, मैंने तो कहीं और से कोर्स ले लिया है, मैं कहीं और पढ़ रहा हूँ, कोई कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन, हमें मिलेगा क्या? यस, राइट एंगल बैच इज कमिंग सून फॉर ऑल। अभी इस मंथ के एंड में आपको वेबसाइट पे दिखना शुरू हो जाएगा, और यू कैन कनेक्ट विद अस, आप ले सकते हो, और आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज भी हमारे साथ कर सकते हो। अगर पूरे साल की जर्नी हमारे साथ करना चाहो तो और भी बेटर, और भी अच्छा। बीटा सीरीज़ है यूट्यूब पे, जीटा है अपने ऐप पे, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। लेकिन आप एक बात क्लियर रखो, पढ़ना कैसा है, हाँ पढ़ना कैसा है, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लासेस में क्लियर करो वही क्वेश्चंस को, लेकिन उसके बाद पीवाईक्यूज प्रैक्टिस, और यही करना है। अभी टेस्ट दूंगा नहीं दूंगा, आराम से दूंगा, जो भी है, लेकिन इतना हमें अभी करना है 15 नवंबर तक। ये अपना पहला टारगेट है बच्चा। क्लियर रखो टारगेट क्या होना चाहिए, क्लियर रखो दिमाग में पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। एक बार ये क्लैरिटी आ गई ना, फिर इसके बाद बस एक्शन की तरफ जाना है। कई सारे बच्चे क्या करते, थोड़ा काम करते फिर सोचते यार मैं सही कर रहा हूँ क्या, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, यार ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। इसमें बहुत एनर्जी जाती है। बिलीव करो हम पर, हमने कई सारे बच्चों से इंटरेक्ट करके सारे मेथड्स बनाए हैं। आपको बस ये फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है, और स्कोर को इंप्रूव करते जाना है, ठीक है।
और एंड में मिनी सीईटी जो हमारी फ्री है। गणितज्ञ के साथ जुड़ जाओ, सीईटी में आप बेस्ट दोगे, अपना बेस्ट आप पक्के से दोगे। जो जो मैं करवा रहा हूँ, जो जो हम यहाँ दे रहे हैं आपको, बस वो फॉलो करना है और करते जाना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। तो जीटा वाले बच्चा हो, जीटा 4.0 4.1 समझ गए ना कैसे करना है। मैं हर रोज आपको कह रहा होता हूँ कि एक PYQs करने, जो पढ़ाया है उसके ऊपर के कौन से PYQs करने, रोज कह रहा होता हूँ। सेम आपको फॉलो करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। जो बच्चे हमारे साथ जीटा में नहीं है और यूट्यूब पर या कहीं और से जुड़े हुए हैं, आप सबको भी समझ आ रहा है तरीका क्या होगा। तो ये बुक, वो बुक, सारी बुक साइड कर दो। PYQs 3 साल के। अच्छा 3 साल के नहीं हो रहे, कम से कम 1 साल के। कौन से 1 साल के करूं? अभी 24 या 25 के कर सकते हो, 26 के भी ट्राई करो। डिफिकल्ट है ना, ट्राई करो बिल्कुल। 26 के PYQs अब आने चालू हो जाएंगे राइट एंगल बैच में, राइट। आपको वहां पे भी दिखने लग जाएंगे, है ना, चैप्टर पे चैप्टर हम डालने लग जाएंगे। तो कौन से PYQs पर ध्यान देना है? 24, 25, 26 में से कोई भी 1 साल का। 25 ले सकते हो, 24 ले सकते हो, कोई भी 1 साल का। 1 साल का PYQ मुझे करना ही करना है, बस यही टारगेट रखो। कॉन्सेप्ट्स 1 साल के PYQ, ये मैं कंप्लीट करूंगा 15 नवंबर तक। कौन कौन इसे एज ए चैलेंज ले रहा है और कह रहा है कि सर आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज? 15 नवंबर तक पूरा सिलेबस प्लस कम से कम 1 साल के PYQs हम करेंगे। नीचे कमेंट करेगा कि सर आई एक्सेप्ट। अब मेरे को भी जानना है कौन कौन बहुत अच्छे से दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहा है। ऑल द बेस्ट। गणितज्ञ हमेशा आपके साथ होगा। कोई और क्वेरी हो, कोई और परेशानी हो, आप नीचे डालिएगा, उस पर भी मैं अपना गाइडेंस आपको देते रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।